लेक्चर में हम जनरल मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी के पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि एमपीटी 2023 में इंक्लूडेड है। इसमें परसेंटेज, एवरेज रेशो, प्रोपोर्शन, ये डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जिनको मैंने मार्क किया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से अगर आप एमसीक्यूज़ कर जाते हैं तो आपके इंशाल्लाह एमपीटी एग्ज़ाम में इजीली 30 एमसीक्यूज़ तो क्लियर हो जाएंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ होंगे, चंद आईक्यू प्रॉब्लम्स लाजमी होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। बट ये बेसिक है इस वजह से कि हम मैट्रिक में या मिडिल में ये सारे जो कंटेंट्स हैं हम पढ़ के आए हैं, तो अगर हमें इनका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए तो हम ईज़िली इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले एक्सपोनेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एमपीटी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको कहा गया जी सिंपलीफाई आपने करना है, 27 की पावर है 2/3। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें 9, 11, 13 और 15 आंसर दिया गया। आपने इसको सिंपलीफाई करना है तो जस्ट आपने देखना है कि पावर में क्या मौजूद है, 2/3 मौजूद है, तो ये एक्सपोनेंट प्रॉब्लम है। तो आपने यहाँ पे 27 की जगह एक ऐसा नंबर सोचना है जिसकी पावर 3 ली जाए वो 27 दे। 3 ही क्यों ली जाए? क्योंकि बटे में आपने देखना है कि क्या मौजूद है। अगर यहाँ पे 2/5 होता तो आप 27 की जगह एक ऐसा नंबर सोचते जिसकी पावर 5 ली जाए तो वो 27 आंसर आपको देता। तो यहाँ पे 2/3 है, यानी कि एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। तो आपने 27 की जगह एक नंबर सोचना है जिसकी पावर क्या ली जाए, 3 ली जाए। तो आप अगर 3 की पावर 3 लें तो आपके पास 27 बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आप 27 की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 3 की पावर 3। 2/3 अपनी जगह मौजूद है। ये 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट है। रूल ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर एक रकम की 2 पार्ट्स हों तो आपस में वो मल्टीप्लाई होती हैं। 3 और 2/3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या बच जाएगी, 2। इसको सोल्व करेंगे तो 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर मार्क कर देंगे 9 को, सही है। इस तरह ये आपके पास प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। इसके बाद है जी सेकंड एक्सपोनेंट प्रॉब्लम, ये थोड़ा ट्रिकी है। 256 की पावर दी है 0.16 एंड 16 की पावर दी है 0.18। अब ये डेसिमल पॉइंट में आपको पावर दी गई है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। तो आप डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और डेसिमल पॉइंट के आगे जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने 0 लगा दें, तो ये 16/100 बन जाएगा। और इसी तरह 16 है, 0.18 है, इसका भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, 1 नीचे आएगा और डेसिमल पॉइंट के आगे जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने 0 लगा दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये सिंपलीफाई हो सकता है, 18/100 है, 16/100 है, तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर ये कैंसिलेशन हो रही है तो ये देखें कि 4 पे 4 बार 16 होते हैं और 25 4 बार 100 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 की पावर 4/25, ठीक है। उसके बाद 16 है, इसकी पावर है 18/100 है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी 3 पे हो सकती है, नहीं तो ये 2 पे कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 9 बार 18 होता है, 50 2 बार 100 होगा। तो आप इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 16 की पावर 9/15 बना है, 50 बना है और 256 की पावर 4/25 है। तो हम यहाँ पे करेंगे बेसिस सेम। यहाँ पे बेस पड़ी है 16 और यहाँ पे बेस में पड़ा है 256। इसकी जगह हम 16 लेके जाएंगे। तो अगर आप गौर करें 16 का स्केल लें, 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 256। तो 256 की जगह आप क्या कर सकते हैं, 16 का स्केयर, और 4/25 अपनी जगह ही मौजूद है। अब इसकी 2 पार्ट्स हैं, ये स्केयर है और 4/25 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 16 की पावर 8/25। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बन जाएगा और ये 16 की पावर 9/50 वैसे ही है। अब यहाँ पे देखें कि रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा कि जनरल में फॉर्म लिख देता हूँ, a की पावर x हो और b की पावर a की पावर b हो, y लिख देते हैं। a की पावर x है और a की पावर y है, सेम बेस वाली रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सिंगल बेस बनाते हुए इनकी पार्ट्स को क्या कर देंगे, आप ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पे यही रूल इम्प्लीमेंट हुआ। 16
और ये भी 16 है, दोनों की बेस सेम है। तो सिंगल 16 जब बनाएंगे तो दोनों की पार्ट्स को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। 8/25 है और 9/50 है। तो अगर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेके इसको सोल्व करें तो एलसीएम आपके पास आएगा 50 और न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 25। तो ये कैंसिलेशन होगी, 50 दो बार 25 दो बार 50 होता है, ठीक है। तो ये 16 की पावर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 16 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा। 1/2 का दूसरा मतलब होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो 1/2 की जगह आप स्क्वायर रूट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज़ किया, स्क्वायर रूट 16। तो आपके पास ये सोल्व होकर आंसर आ जाएगा 4। तो इन दो ऑप्शन में से आप टिक करेंगे किसको, 4 को। ये आपके पास आंसर हो चुका है। इसके बाद यदि थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे देखें, इन दोनों केसेस में हमें पार क्या दी गई है, नेगेटिव दी गई है। सबसे पहले आपने पार को पॉजिटिव करना होता है। पार को पॉजिटिव करने के लिए आपने रेसिप्रोकल ले लेना होता है। रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये है कि आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं। तो 1/216 है तो 216/1 कर देंगे, सिंपली 216 लिख सकते हैं। जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये पार जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, आपके पास पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा। इसके बाद 1/27 है और इसकी पावर नेगेटिव है। जब आप 27/1 करेंगे तो ये नेगेटिव पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब आपने प्रॉब्लम नंबर 1 वाला ही काम करना है। तो अब आपने यहाँ पे एक नंबर सोचना है जिसकी पावर 3 लें तो वो 216 दे। 3 ही क्यों लेनी है, क्योंकि पावर में क्या पड़ा है, 2/3 पड़ा है। तो आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखना होता है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद हो अंदर रकम की पावर भी वही बनानी होती है, ठीक है। तो 216 है, अगर आप 8 की पावर 3 लें, ठीक है, तो आपके पास बनता है 216। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। और इसी तरह 3 की पावर 3 लें तो आपके पास 27 आता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं 216 की जगह 8 की पावर 3, 2/3 अपनी जगह वैसे ही है। और 27 की जगह यूज़ कर सकते हैं 3 की पावर 3, 4/3 वैसे ही है। तो ये दोनों पार्ट्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 8 की पावर 2 बच जाएगा और 3 की पावर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और इसके बाद 8 का स्केल लें तो वो कितना बन जाता है आपके पास, 64 बन जाता है। और 3 का स्केल लें वो आपके पास कितना बन जाता है, 81 बन जाता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकल आएगा आपके पास। हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है जिसमें हमें दी है 8 की पावर -25 माइनस 8 की पावर -26। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि पावर को पॉजिटिव करना है। इसकी पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, जिसके बटे में कुछ नहीं ना होता। अब यहाँ पे देखें 8 की पावर -25 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 मौजूद होता है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। यही सीन हमने 8 की पावर -26 के साथ किया। तो दोनों को हमने ऐसे कर लिया। इससे नेक्स्ट हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब 8 की पावर 25 है और 8 की पावर 26 है, जो ग्रेटर पावर वाली वैल्यू है वो एलसीएम में आ जाएगी। 8 की पावर 26 एलसीएम में आ जाएगा। तो 8 की पावर 25 को 8 की पावर 26 पे डिवाइड करें तो आपके पास पावर को माइनस करके क्या बचेगा, 8 की पावर 1 बचेगा। 8 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 8 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस अब 8 की पावर 26 को 8 की पावर 26 जो एलसीएम आया है उस पर डिवाइड करें तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। जो 1 बचेगा वो उसको इस न्यूमिनेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 8 की पावर 1 बेसिकली 8 के इक्वल है, ठीक है। तो 8 की पावर 26 ये ऐसे सोल्व हो रहा है। 8 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7/8 की पावर 26 है। मगर ऑप्शन में अगर गौर करें तो डिनोमिनेटर नहीं मौजूद, तो हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर को आपने ख़त्म करना, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है जब आप उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सिंपली आपने ये करना है कि उसकी पावर का साइन चेंज कर देंगे। अगर उसकी पावर पॉजिटिव होगी तो जब वो न्यूमिनेटर में जाएगी, बटे के नीचे से ऊपर जाएगी, तो पावर वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पर -26 होता तो ये 8 की पावर -26 डिनोमिनेटर में पड़ा, तो जब अगर इसने न्यूमिनेटर में जाना था तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो हम इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में डिनोमिनेटर नहीं मौजूद, तो हम इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो 8 की पावर -26 हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट वन कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट वन होगा। 7 × 8 की पावर -26। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम हो गई है। लास्ट प्रॉब्लम है आज की, जिसमें हमें दिया गया जी √2n की पावर 64। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आपने इसमें क्या करना है, इसको 2-3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूंगा कि इजी मेथड बताऊं जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेना है।
तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, या दूसरा मेथड ये देख लें, आपको पता है स्क्वायर रूट का दूसरा मतलब होता है 1/2, या मैं हिंट दे रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं। मैंने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख दिया। अब एक रकम की दो पार्ट्स हैं, वो आपस में हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। n को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये n/2 बन जाएगा। 64 वैसे ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, इधर बेस क्या है, 64 है। अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें आपका जो वेरिएबल है अननोन है, जो आपका वेरिएबल है n है, बेसिकली हमने n को फाइंड करना है। अगर आपका वेरिएबल या अननोन पावर में मौजूद हो, एक्सपोनेंट में मौजूद हो, तो आपने दोनों साइड्स पे बेसिस सेम करनी होती है। ये रूल याद रखिएगा। लाइक ऐसे हो 3 की पावर x हो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ साइड पे, 3 की पावर x और इधर 81 हो, तो आपने यहाँ पे x फाइंड करना है। x कहाँ पे मौजूद है, एक्सपोनेंट में मौजूद है, तो बेस में क्या मौजूद है, इधर 3 मौजूद है। तो आपने दोनों साइड पे बेस क्या करनी है, 3 करनी है। तो इधर 3 की पावर x वैसे ही पड़ा रहेगा, इधर भी आपने बेस क्या बनानी है, 3 करनी है। तो इधर 3 बेस में लिख दिया गया। अब 3 की पावर देख लें कि कितनी ली जाए वो 81 के इक्वल हो, तो 3 की पावर 4 लिया जाए तो वो 81 के इक्वल होता है। पावर से हमें लेना देना नहीं होगा, हमने दोनों साइड्स पे बेसिकली बेस को सेम करना है। तो आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ लग गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास वेरिएबल अननोन पावर में मौजूद हो, तो आपने दोनों साइड्स पे बेस को सेम करना होता है। इधर भी बेस 3 हो गई है, इधर भी बेस 3 हो गई है, तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये बेस के साथ समझे कि कैंसिल हो गई है, तो आपके जो एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल आ जाएगा। इधर एक्सपोनेंट में पावर में क्या पड़ा है, x पड़ा है, और इधर क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, तो x = 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे सोल्व करना है। 2 की पावर n/2 है, पावर में अब वेरिएबल आपका मौजूद है, तो आपने दोनों साइड पे बेस क्या करनी है, सेम करनी है। इधर बेस में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो इधर में भी बेस में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इधर लेफ्ट साइड पे हम 2 की पावर n/2 वैसे ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि 2 की पावर अगर 6 लिया जाए, ठीक है, 2 की पावर 6 लिया जाए तो वो 64 के इक्वल आता है। तो हम 64 की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 2 की पावर 6 को यूज़ कर सकते हैं। तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए जब आपके पास दोनों साइड्स पे बेसिस सेम होती है, तो बेसिस आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। n/2 इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। दैट्स अ सोल्यूशन। आप यहाँ पे 12 को मार्क कर देंगे। ये थे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए आपके साथ। 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, और पांचों प्रॉब्लम्स डिफरेंट सिनेरियो के थे, डिफरेंट केसेस के थे। तो आई होप कि आपको एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा लास्ट में। ओके, थैंक यू।